बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। केस टेकिंग का एक सिलसिला जारी है और माइंड को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो का उन्वान है एब्सेंट माइंडिंग इन केस टेकिंग। जैसे कि इसमें आपको इस लफ्ज़ के मायने थोड़ा सा मैं समझा दूं कि एब्सेंट माइंडेड होता क्या है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो था फॉरगेटफुलनेस, ठीक है जी। उसमें हमने केस टेकिंग की थी और ये है एब्सेंट माइंडेड। थोड़ा सा मैं इसकी आपको इसमें कंपेयर बता दूं, डिफरेंट बता दूं कि ये दोनों को हमने अलग कैसे करना है। हम जब सिम्टम्स ले रहे होंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम एब्सेंट माइंडेड के सिम्टम्स ले रहे हैं या फॉरगेटफुलनेस के सिम्टम्स ले रहे हैं। देखिए जी, फॉरगेटफुलनेस के मायने होते हैं भूल जाना, ठीक है ना। तो वो पहले वीडियो मैंने बनाई है। एक तो आपने जहन में ये रखना कि अगर पेशेंट आके आपको बताता कि मैं भूल जाता हूँ तो फिर आपने उसकी केस टेकिंग में फॉरगेटफुलनेस के रूब्रिक्स लेनी है। और एब्सेंट माइंडिंग होते हैं कि एक पेशेंट बैठ के आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है और वो उसका दिमाग एब्सेंट हो जाता है, ठीक है जी। वो गैर हाजिर हो जाता है, दिमाग उसका कहीं और होता है। आप अक्सर लोगों को कहते होंगे कि भाई तुम्हारा दिमाग किधर है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे देख भी रहे हो लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम किन और सोचों में गुम हो। तो ये है एब्सेंट माइंडेड, ठीक है ना जी। तो आई होप कि आपको इसमें ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एब्सेंट माइंडेड क्या होता है और फॉरगेटफुलनेस क्या होती है। तो इसमें जब हम जाएंगे, उसमें हम अपनी रेपर्टीज में जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ रूब्रिक्स आती हैं और जो पेशेंट आपको बताएगा आपने वो लेनी है और उसको अपने केस टेकिंग का हिस्सा बनाना है। माइंड चैप्टर में जब आप जाएंगे तो पेशेंट बताएगा एब्सेंट माइंडेड होता है और साथ उसको उसकी जो मेमोरी है वो भी वीक हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें एब्सेंट माइंडेड वीकनेस ऑफ मेमोरी, ये एक रूब्रिक आपको माइंड चैप्टर में मिलेगी और पूरी रिपर्टी में एक मेडिसिन है। मैं इसलिए वो मेडिसिन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और वो रूब्रिक्स डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको ये आसानी हो जाए कि अगर आपको वो सिम्टम मिले तो आप उसको ढूंढें तो आपको पता चले कि कौन सी मेडिसिन आती है। तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है, उसका नाम है कॉस्टिकम। पेशेंट आके कहेगा कि मैं जब गैर हाजिर होता हूँ दिमाग मेरा, तो साथ साथ मेरी मेमोरी भी वीक हो रही होती है, मुझे कमज़ोरी फील होती है दिमागी तौर पे और मेरी मेमोरी भी वीक हो रही है। ये पेशेंट आके आपसे बात करेगा। फिर आप माइंड चैप्टर में जब जाएंगे तो एब्सेंट माइंडेड पेशेंट सपोज कर रहा होता है, वो मतलब ये सोच रहा होता है जब आप उससे बात कर रहे होते हैं तो वो उसको ये फीलिंग्स उसके दिमाग में आ रही होती कि वो एक वक्त में दो जगह पे, मिसाल के तौर पे एक वक्त में वो बैठ के अपने घर में बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि मैं ऑफिस में भी हूँ, ठीक है ना। ये उसकी इस तरह माइंड की एक हालत होती है और वो ये सोच रहा होता है और वो एब्सेंट होता है। तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है जिसको कहते हैं लाइकोपोडियम, ठीक है जी। ये मैंने आपको पहले लाइकोपोडियम मेडिसिन बनाई थी और उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, उसकी पूरी वो तो उसमें आपको मैंने इसमें इसकी ये चीज़ डिस्कस की थी। फिर अगर आप कैंट रेपर्टी में जाते हैं तो माइंड चैप्टर में एब्सेंट माइंडेड, उसमें वो जब एक औरत या बच्ची उसको मेंसेस हो रहे होते हैं, पीरियड्स हो रहे होते हैं, उसमें वो एब्सेंट माइंडेड रहती है। वो बैठी हुई गुमसुम होती है, उसको आप बात भी कर रहे होते तो वो एक तरह आप उसको देख रहे होते कि वो अपनी दुनिया में वो हुई है, बाकी हालात में वो ऐसे नहीं होती। तो उसमें भी एक ही मेडिसिन जो मैं आपसे अभी फिलहाल एक एक मेडिसिन डिस्कस कर रहा हूँ जो पूरी रेपर्टीज में आती हैं, तो वो है कैलकेरिया कार्ब, ठीक है जी। कैलकेरिया कार्ब पोलीक्रेस्ट रेमेडी है
और ये एक ही रेमेडी है जो कि आपकी रेपर्टी में मिल जाएगी। और अगर आपके पास कोई फीमेल पेशेंट आती है और वो आप जब उसके पीरियड्स के टाइम की केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो कईयों को गुस्सा आता है, कईयों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अगर ये आपको पेशेंट कहता है कि जी मैं एब्सेंट हो जाता हूँ, मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, मेरा दिमाग कहाँ होता है, अगर कोई मेरे से बात भी कर रहा होता है तो मैं पता नहीं किस दुनिया में होता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, एक और रुब्रिक आती कैंट चैप्टर में, अगर आप चले जाएंगे कैंट प्रॉपर्टी में, माइंड चैप्टर में रुब्रिक आती है कि एक टाइमिंग है। देखिए हमारी मुख्तलिफ मेडिसिन की मुख्तलिफ टाइमिंग होती है, उसमें वो मेडिसिन जो है उसकी एग्रीवेशंस होती हैं वो और कमी बेशी जिसको कहते हैं वो होती हैं। तो एक सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक का ये टाइम है, जो सुबह 11 से 4 बजे का जो टाइम है, अगर पेशेंट आके आपको कहे कि मैं इस टाइम पे एब्सेंट माइंडेड रहता हूँ, बाकी टाइम मैं ठीक रहता हूँ, रात को भी ठीक रहता हूँ, तो काली नाइट्रिकम एक मेडिसिन है, काली, ठीक है ना, काली ग्रुप की नाइट्रिकम एक मेडिसिन है, वो आप जो है ना पेशेंट को दे सकते हैं। और वो एक ही मेडिसिन है पूरी रिपर्टी में। ठीक है जी। अच्छा, पेशेंट आके आपको कहता है जब मुझे नींद आ रही होती है ना, ठीक है ना, एब्सेंट माइंडेड, मैं रुब्रिक बता देता हूँ माइंड चैप्टर में, अगर आप जाएंगे कंप्लीट रिपर्टी में, तो पेशेंट कहता है जब मुझे स्लीपलेस हो रही होती है, ठीक है ना, स्लीपलेस हो रही होती है और उसके साथ मुझे ना वो एब्सेंट माइंडेड होना शुरू हो जाता हूँ मैं, तो उसमें भी एक ही मेडिसिन आती है, एलमसीपा, बहुत बड़ी मेडिसिन है, प्याज से बनती है, और ये मेडिसिन के बारे में आप सोच सकते हैं। ये फिजिकल सिम्टम्स के बारे में नहीं, ये आप जो है ना जब उसकी पूरी केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आप ये सोच सकते हैं। फिर पेशेंट कहता है कि मैं जब बैठा होता हूँ, सिटिंग पोजीशन में होता हूँ, एब्सेंट माइंडेड सिटिंग वाइल, जब पेशेंट बैठा होता है तो उस वक्त उसको जो है ना एब्सेंट माइंडेड होना शुरू हो जाता है, बस बैठ के सोचना शुरू हो जाता है, कहीं और दुनिया में चले जाता है। तो एक ही मेडिसिन आती है, वो है सुरीनियम, ठीक है, नोसोड है ये, और आप इसको आप जब पेशेंट की केस टेकिंग करेंगे अगर इसमें ये आती है तो आप इसको दे सकते हैं। फिर पेशेंट कहता है जब मैं एब्सेंट माइंडेड होता हूँ तो मैं मुझ पे एंजाइटी भी होना शुरू हो जाती है, परेशानी भी होना शुरू हो जाती है, और मैं बड़ा परेशान होता हूँ जब मैं एब्सेंट माइंडेड होता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें 2 मेडिसिन आती हैं, कंप्लीट रिपर्टी में देखेंगे, एक है बेसिलिनियम, एक नोसोड है, ये एक मेडिसिन आप इसमें आती है, और एनाकॉर्डियम एक मेडिसिन आती है, ये आप दे सकते हैं। दोनों एक एक नंबर की, इन दोनों के जो नंबर है वो आपको मैंने नंबर पहले समझाए थे कि उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, कम होती है, ठीक है ना। और एक पेशेंट आके कहता है जी मैं जब एब्सेंट माइंडेड होता हूँ तो नोजिया होता है, मुझे नोजिया होता है, मैं वॉमिटिंग टाइप की या दिल ख़राब होना होता है, तो उसमें जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब, ठीक है। कैलकेरिया कार्ब आप दे सकते हैं, उसको सोच सकते हैं उसके बारे में कि ये पेशेंट आके अगर ये चीज़ कहता है तो आप उसको ये दे सकते हैं। इसी तरह मैं साथ साथ बच्चों का भी डिस्कस करता हूँ, आपको पता है कि केस टेकिंग बच्चों की भी मुश्किल है बहुत, तो मैं साथ साथ उसको भी लेके चलता हूँ। तो अगर आपको बच्चे आपके पास आए और आप देखें कि उनमें उसके माँ बाप की शिकायत करते हैं कि जी हमारा बच्चा अक्सर बैठे बैठे एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, और हम देखते हैं कि पता नहीं क्या सोच रहा है, तो उसमें जो मेडिसिन आती है बेसिलिनियम, मैंने अभी डिस्कस किया, बेसिलिनियम एक मेडिसिन है, और कालीब्रॉम एक मेडिसिन है, ये भी आप दे सकते हैं, बच्चों में सोच सकते हैं कि बच्चे एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं जब, तो फिर आप ये दे सकते हैं, ठीक है जी। और अक्सर लोग एब्सेंट माइंडेड उस वक्त होते हैं जब वो स्टडी कर रहे होते हैं, ये बच्चों में भी होता है। अक्सर आपके पेरेंट्स आके डिस्कस कर रहे होते हैं जी हमारा बच्चा जब पढ़ रहा होता है ना बस ये इसकी तवज्जो ही कहीं और होती है, ये वो आपको ये पेशेंट कभी नहीं आके आपको रूब्रिक बताएगा। देखिए ना रूब्रिक में एब्सेंट माइंडेड स्टडीइंग व्हेन, अब ये पेशेंट तो नहीं आके कहेगा, पेशेंट जो जुबान आपको कहेगा आपने उस जुबान को समझना है एज ए डॉक्टर,
और फिर उसको रूब्रिक में ट्रांसफ़र करके आपने रेपेटी में डालना है और फिर जाके उसकी आपने मेडिसिन निकालनी है। तो अक्सर लोग भी डिस्कस करेंगे जब भी पढ़ने लगते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और चले जाता है, तो वो दिमागी कमज़ोरी की वजह से हो सकता है, और भी वजह हो सकती है। तो उसमें एक मेडिसिन बहुत बड़ी आती है जिसको कहते हैं ब्राइटाकार्ब। ठीक है जी, ब्राइटाकार्ब एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। हेलीबोरस उसके बाद आती है, वो 1 नंबर पे आती है। ब्राइटाकार्ब आप समझ लें कि 2 नंबर पे आती है। तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं, और जब आप अपनी केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप ये पेशेंट को मद्देनज़र रख सकते हैं। इसी तरह पेशेंट आके आपको बताता है या उसके पेरेंट्स बताते हैं कि हमारा बच्चा जब राइटिंग कर रहा होता है, या आप एक आम इंसान भी कहता है डॉक्टर साहब मैं जब लिख रहा होता हूँ तो मैं लिखते लिखते ना मेरा एक्सेंट, मैं रुक जाता हूँ पेन और मैं कहीं कुछ और सोचने लग जाता हूँ। ठीक है जी, तो उसमें एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसको बोलते हैं एकोनाइट। एकोनाइट आप दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है ना, कोला कोला एक मेडिसिन आती है, वो आप दे सकते हैं। मैग्नीशियम कार्ब एक मेडिसिन आती है, वो दे सकते हैं। ठीक है ना, ये मेडिसिन हैं। अगर पेशेंट आके कहे कि मैं जब राइटिंग कर रहा होता हूँ तो मेरा जो जहन होता है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है जी, और मैं जो है ना बजाय वो लिखने के, जो मैं सेंटेंस लिख रहा होता हूँ तो मैं पेशेंट आपके पास आता है, कहता है मैं जब अपने डॉक्टर साहब काम पे जाता हूँ तो मैं अपने काम के दौरान मैं एब्सेंट माइंडेड हो जाता हूँ, मैं काम पे तवज्जो नहीं दे सकता। तो उसमें बड़ी मेडिसिन आती है जिसको कहते हैं फास्फोरस, आप दे सकते हैं। फास्फोरस नंबर लेके 2 नंबर लेके आगे जाती है। फिर हाइपर सेल्फ है, मेडिसिन दे सकते हैं। सल्फर भी इसी तरह होता है। ठीक है ना, तो ये मेडिसिन आप इसको देख सकते हैं। और अक्सर पेशेंट आपसे ये आके कहता है डॉक्टर साहब जब मैं बात कर रहा होता हूँ किसी से तो मैं उस वक्त एब्सेंट माइंड हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसमें ब्राइटाकार्ब है। ठीक है ना, नक्सवोमिका है, ये बड़ी मेडिसिन है। प्लैटिनियम है, ये बड़ी मेडिसिन हैं जो कि आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि हम इस केस टेकिंग में हम अपने पेशेंट को क्या दें। ठीक है ना जी, और ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया। फिर आप चले जाएं, अगर पेशेंट की टाइमिंग को देखें। अगर पेशेंट कहता है जी मैं बाकी टाइम डॉक्टर साहब ठीक रहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सुबह के टाइम, जब सुबह मॉर्निंग होती है तो उस वक्त मैं एब्सेंट माइंडेड होता हूँ, तो उसमें नेट्रम कार्ब एक मेडिसिन है, वो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। फास्फोरस भी इसी तरह सुबह के टाइम अक्सर और बेशतर फास्फोरस जो है ना वो भी वो होता है, एब्सेंट माइंडेड होता है सुबह के टाइम, खासकर सुबह के टाइम जो है ना वो एब्सेंट माइंडेड होता है। तो ये तो एक सिलसिला था जी जो मैंने कहा कि आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं। इसमें और बहुत सारी रूब्रिक्स हैं, आप रिपर्टीज में आपको बहुत सारी रूब्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप और पीसीस में आपको केस टेकिंग इसलिए समझा रहा हूँ। तो कई पेशेंट्स, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ें पता हैं, और कई चीज़ें उन्हें नहीं पता। और जो चीज़ें उन्हें नहीं पता, आई होप वो उसको देख सकते हैं और उस पोर्शन को अलग करके वो उस पर और ज़्यादा मेहनत करके आगे जा सकते हैं। ये तो आपको सिर्फ हम एकदम समझ लें एक रास्ता बता रहा हूँ मैं आपको, और उस रास्ते पे जूं जूं आप चलेंगे और जूं जूं आप उस पर चलना शुरू हो जाएंगे तो आप और ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना आगे जाएंगे तो आपकी केस टेकिंग उतनी ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएगी। तो आपने जिस तरह मैंने केस टेकिंग के स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने शुरू किए हैं, पर्सनैलिटीज़ और ये चीज़ें, आप इसको मद्देनज़र रख के जब अपने पेशेंट की केस टेकिंग करेंगे आपसे गलती नहीं होगी। गलती इसलिए नहीं होगी कि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आप माइंड को समझ जाएंगे, और जब आप माइंड को समझ जाएंगे तो इंसान को समझ जाएंगे। जब इंसान को समझ जाएंगे तो पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसका दिल से इलाज करेंगे और वो दिल से आपसे इलाज कराएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो ये था एक केस का, मैंने आपको एक माइंड की एक वो समझाई। तो इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे, मैं आगे भी
और जो उसके पिलर्स हैं उसको मैं हाइलाइट्स करूं और आपको बताऊं। आप कोशिश किया करें, आप सवाल किया करें। मैं डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझसे सवाल किया करें जो मैं वीडियोस बनाता हूं, ताकि अगर आपकी कोई क्यूरीज होंगी तो मैं उसको क्लियर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे उस टाइम पे याद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं अपनी बुक्स में या अपनी जो थीसिस हैं उसमें देख के फिर मैं आपको उसका सही प्रॉपर जवाब दे सकूँगा। ठीक है ना जी। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की दोनों जहान बना के रखें और आफियत में रखें जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।